अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो अब ये सोच रहे हैं कहाँ का व्लॉग है। तो जी कल मैं गई थी अपनी अम्मी के घर क्योंकि अम्मी ने करवाना था मिलाद। तो मैंने जुनैद को कहा कि आप ना मुझे अम्मी के घर ड्रॉप कर दें और फिर ना कल आकर ले जाइएगा। तो बच्चे सोकर ही उठे थे तो मैंने उन्हें जो है वो कपड़े चेंज करवाए, फ्रेश करवा कर तो मैं फिर अम्मी के घर आ गई थी जुनैद के साथ। और अभी उन्होंने ब्रेकफास्ट वगैरह भी नहीं किया था, बल्कि इवन के अम्मी के घर भी सब अभी सोकर ही उठे थे 12 बजे। तो फिर हम जब गए तो फिर उसके बाद हम नाने कहा जी मैंने नान चने खाने हैं तो और हलवा खाना है। तो जी ये बच्चों के लिए फिर ब्रेकफास्ट आ गया साथ में, मैं भी नाश्ता कर रही थी और बच्चों को भी करवा रही थी। बाकी सब भाई भाभी भी जो हैं और अम्मी पापा भी ब्रेकफास्ट कर रहे थे। और उसके बाद जी फिर ये वो कपड़े प्रेस करने वाली हेल्पर थी तो उन्होंने जी कहा कि मैं कपड़े प्रेस कर लूँ। तो मैंने कहा चले बाजी मेरे भी कर दें, और साथ में मैं बच्चों का ध्यान रख रही थी कि एक दूसरे को मारे ना हैंगर। और साथ में ये टीवी देख रहे थे। तो बस ये अम्मी के जो हैं घर के काम थोड़े बहुत करवा देती हूँ हेल्प। लाइक अम्मी का कहती हैं कि भाई मेरे कपड़े जो है ना वो तुमने एक जैसे करके रख के जाने हैं, दुपट्टा ट्राउज़र और शर्ट। अम्मी के ना अक्सर ही मिक्स अम्मी के हो जाते हैं, जब वो हेल्पर कपड़े वॉश करके लाती हैं फोल्ड करती हैं तो वो मिक्स कर देती हैं। तो फिर मैं जब भी जाती हूँ ना तो मैं सेट करके आती हूँ। तो जी ये बच्चे फिर मामू के साथ जा रहे थे बाहर चीज़ लेने। तो मैंने कहा इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। मैं भी फिर अपनी भतीजी को पकड़ा और मैं बस चली गई बाज़ार। अम्मी के घर आऊँ और मैं बाज़ार ना जाऊँ ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जी गुजर रही थी तो ये एक शॉप है, यहाँ पे बहुत ही मज़े के जो हैं वो गरम गरम लड्डू मिलते हैं। तो मैंने कहा है मैंने तो ये ज़रूर खाने हैं। जब भी बाज़ार जाती हूँ मैं शादी से पहले भी लड्डू या समोसे या दही वल्ले ज़रूर खाती हूँ। तो जी ये है ना हुरैन कहती मैंने तो आइसक्रीम खानी है आपा। तो मैंने कहा चलो तुम आइसक्रीम खाओ और मैं तो जी है वो ये लड्डू खाऊंगी। उसके बाद फिर ये मैं पार्लर आ गई थी अम्मी की तरफ, जो है इन्हीं से जो है मैं आईब्रोज बनवाती हूँ। तो फिर बस जल्दी जल्दी से जो भी काम था वाइंड अप करके तो हम घर आ गए। और ये नाबिया जो है और रमदान मेरा वेट कर रहे थे कि मम्मा आप कहाँ चली गई थी। तो मैंने कहा मैं आपके लिए चीज़ी लेने गई थी, मैं आपके लिए टॉयज़ लेने गई थी। तो बस ये बच्चों को फिर मैं जो है उसके बाद कपड़े चेंज करवा के फ्रेश किया। और उसके बाद फिर मैं ये थोड़ी देर बाद ना ऊपर इन्हें ले आई थी। जीप चार्जिंग पे लगवाई हुई थी तो मैंने कहा चले हम भी ज़रा खेल लें और मैं जो रूम में है ना थोड़ा बहुत अपना रूम सेट कर लूँ। तो ये जो हैंग हुए हुए कपड़े ये मेरे कुछ पार्टी वियर्स हैं और कुछ मेरे जो हैं वो शादी के कपड़े, नकाह का ड्रेस है, माइयों का, बारात वलीमा और बाकी सब जो भी ड्रेसेस हैं वो मेरे ये हैंग हुए हैं। मैंने यहीं पे रखे हुए हैं अम्मी की तरफ क्योंकि ये यूज़ तो होते नहीं है। तो ये भाई की शादी पे यूज़ हुए थे तो फिर मैंने यहीं पे पहन कर तो यहीं पे इन्हें मैंने हैंग कर दिया था। और बस बच्चे जो हैं वो राइड इंजॉय कर रहे हैं। नाबिया तो जनाब नमदान या हसनैन को बैठने ही नहीं देते, वो कहते हैं ये जीप जीप मेरी, कार मेरी। तो हमदान जो है वो फिर अब साइकिल चलाने लग गया। One little finger, one little finger, one little finger. No, no. स्टैंड से नहीं चलाई जा रही। अंदाना भी बैठ जाओ बेटा। तो ना चलो भाई को भी बिठाओ। Put your finger up, put your finger down, put it on your nose. No, no. बस ये कार चलाई और उसके बाद फिर बच्चे नीचे आ गए थे और मैंने तो खाना खा लिया था। लेकिन हमदान जो है वो बहुत ही लाडला है अपनी नानों का। तो नानों को कहता है मैंने पिज़्ज़ा खाना है। तो मैंने कहा चलो फिर अम्मी बस इन दोनों को ही मंगवा दे, मेरा तो दिल नहीं कर रहा था। लेकिन वैसे भी उन्होंने कहाँ से सिर्फ एक एक स्लाइस खाया था, हमदान ने 2 खा लिए थे तो फिर एक मैंने ही खा लिया। और काफ़ी लेट हो गया था, 12-1 बज गए थे। तो बस ये बच्चों ने साथ में फिर पिज़्ज़ा एंजॉय किया और टीवी देख रहे थे और हम जो है वो पापा का वेट कर रहे थे।
तो बस फिर पापा आए तो ये नानाबू के साथ चिपक के नानाबू के साथ लाठियाँ की, और उसके बाद फिर मैंने इन्हें नाइट सूट चेंज करवा दी और फिर हम फिर सो गए थे। और ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है जी। बच्चे नहा कर फ्रेश हो गए थे, रेडी हो गए थे। क्यों हुए थे आपने टाइटल में भी पढ़ लिया होगा, क्योंकि मैं अम्मी के घर आई थी मिलाद के लिए, अम्मी ने मिलाद करवाना था। तो जी ये माशाल्लाह से सारे बच्चे जो हैं वो रेडी हो गए हैं और खेल रहे थे, तो मैंने कहा चले साथ में ना मैं भी अपनी थोड़ी बहुत जो है वो पैकिंग कर लूँ, क्योंकि शाम को फिर मैंने भी वापस घर आना था। तो जी ये सारे बैठे हुए हम सब वेट कर रहे थे, कोई आया ही नहीं था। और बस फिर एकदम से जब वेट करो तो कोई भी नहीं आता, और जब वेट ना करो तो अचानक ही माशाल्लाह सब आ गए थे। तो बस ये सब जी यासीन पढ़ रहे हैं। मैंने कहा चले थोड़ा सा मैं शूट कर लूँ। उसके बाद फिर काफ़ी टाइम बाद ही ऐसे जब गैदरिंग हो तो सबसे मुलाकात होती है। तो जी मेरी खाला वगैरह सब आए हुए थे, और बस फिर ये मिलाद हो रहा था, नात वगैरह पढ़ रहे थे। तो हम ये दोनों बच्चे फिर मेरी गोदी में आकर बैठ गए कि मम्मा मैं हमने आपके पास बैठना है। करेगी दुनिया ऐसे सभी का मंगता फिरता है मारा मारा सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदा। फिर दुआ पड़ी और उसके बाद फिर ये खाना का टाइम हो गया था। तो ये मैं अब बच्चों को खाना खिला रही थी, उनको भूख लग गई थी। बाकी सबको भी सर्व किया। जब सब चले गए तो फिर जी मेरी कज़न जो है वो बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है, खाला की बेटी। तो ये हो रैन कहती पहले मैंने लगवानी है। मैंने कहा चलो जब तक तुम लगवा रही हो मैं नाबिया को सुला लेती हूँ, तो फिर मैं लगवा लूँगी। तो जी उसके बाद फिर ये मेरी बारी आ गई, तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी उसने मुझे मेहंदी लगाई थी। और बस मेहंदी लगाते लगाते ही ना नाबिया मेरी गोद में ही सो गई थी, और जी हमदान जो है वो खेल रहा था। काफ़ी टाइम बाद इतनी प्यारी मेहंदी मुझे लगी है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी है। और इसके बाद फिर जी मैं जो है वो हमदान के पापा आ गए थे हमें लेने के लिए, तो हम फिर ये घर आ गए हैं। और देखें कितना प्यारा कलर आया। इवन कि मैंने जस्ट 10 मिनट्स ही लगाया था, क्योंकि फिर बच्चों को तंग कर रहे थे। उसके बाद घर आकर अपना रूम सेट किया, कुछ थोड़ा बहुत काम किया, और फिर बच्चों को खाना खिलाया, और उसके बाद फिर हम सो गए थे। तो अगर आपको मेरा व्लॉग छोटा सा अच्छा लगा है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपना ज़रूर ख्याल रखें, और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।